छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को होने वाला है, जिसकी तैयारियां राज्य में चल तो रही हैं, वहीं बस्तर में नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बस्तर का अंदरूनी इलाका चांदामेटा के छिंदगुर गांव में पहली बार पोलिंग बूथ स्थापित हुआ है। यह इलाका शुरुआत से ही नक्सलियों के वर्चस्व वाला रहा, जिससे वहां के लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं। इन लोगों को मतदान करने के लिए भी दूसरे गांव 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अगर कोई मतदाता मतदान करने जाता तो उसकी उंगली काटने की धमकी दी जाती। यही नहीं, संभाग के 40 अंदरूनी गांवों में इस बार कुल 126 ऐसे पोलिंग बूथ बने हैं जिनमें पहली बार मतदान होना है। गांव में बने हुए नए नवेले स्कूल को मतदान केंद्र बनाया गया है। ग्रामीण भी मतदान को लेकर उत्साहित है। उन्हें खुशी है कि अब वह अपने ही गांव में अपने घर से चंद कदमों की दूरी पर चलकर मतदान कर पाएंगे। बूथ लेवल ऑफिसर मदन लाल नाग ने बताया कि आज तक मैं 638 वोटर में से 512 वोटरों को पर्ची घर घर जाकर बांट चुका हूं। पिछले 10-15 सालों की बजाय इस बार ग्रामीण ज्यादा जागरूक हुए हैं। आज तक मैं 638 वोटर हैं, उसमें से मैं 512 वोटरों को पर्ची घर घर जाके मैं वितरण कर चुका हूँ। पहले क्या हालात थे? ग्रामीण वोटर वोटिंग के प्रति जागरूक थे कि नहीं? अभी क्या परिवर्तन आया पिछले 10-15 सालों में? पिछले 10 और 15 सालों से इस बार बहुत अच्छा जागरूक हुए हैं मतदाता, और पूछ भी रहे हैं कि हमारा जो वो विधानसभा है या लोकसभा, तो हम बताते हैं कि ये विधानसभा का चुनाव है, राज्य में होता है, तो उसके प्रति बहुत उत्साह है उनमें। और बार बार पूछ रहे हैं कि कब कौन सा तारीख को वोट करना है, कितना बजे से है और कितना बजे तक चलेगा, ये समय भी पूछ रहे हैं। और जितने भी मतदाता है बहुत अच्छे से जानकारी ले रहे हैं हमसे, और हम जागरूक कर रहे हैं। वहीं कैंप कमांडर राजू वाघ ने बताया कि यहां पर स्कूल खुलने के बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना है। पहले लोग यहां से 8 किलोमीटर दूर पैदल छिंदगुर में मतदान करने के लिए जाते थे। वोटिंग यहाँ तो जो है स्कूल बनने के बाद पहली बार यहाँ पोलिंग बूथ बना है। तो पहले ये था कि यहाँ से लोग 8 किलोमीटर पैदल छिंदगुर में वोटिंग देने के लिए जाते थे। अब वो उसकी वजह से यहाँ के लोग मतलब बहुत कम लोग वोटिंग देने जाते थे, 1-2 ही। अब यही स्कूल बन गया तो उसमें ये हो गया कि लोगों में बहुत उत्साह है, और कैंप लगने से लोग थोड़ा अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, निडर होकर वोट करने के लिए अभी रेडी हो गए। चांदामेटा के निवासी मधु मरकाम ने बताया कि पहले नक्सली द्वारा मतदान करने नहीं दिया जाता था। अगर कोई मतदान करने की बात करता था तो उसकी उंगली काटने की धमकी दी जाती थी। मैं 23 साल का हूं और पहली बार वोट डालूंगा। पहले तो दिक्कत था, तो मना था, नक्सली लोग मना करते थे और वोट देने नहीं देते थे, और कई लोग देते थे पर छुप के जाके छिंदगुर या कोलिंग जाके देते थे। आप दे पाए पिछली बार वोट? नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि मना थे, इसमें कोई देगा तो उंगली काट देंगे या तो मार देंगे बोलते थे। तो आप जीवन में पहली बार वोट करोगे? जी, पहली बार करूंगा। कितने साल के हैं आप? 23 साल का। तो वोट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत का नागरिक बनने के लिए अपना लोकतंत्र के लिए देना सही है। कितनी समस्या थी पहले इस गांव में? इसमें बहुत समस्या था, रोड नहीं था, ना लाइट नहीं था, और आने जाने के लिए दिक्कत होता था। पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी नहीं था, पढ़ाई करने के लिए जो बच्चे लोग दूर जाते थे, कोलिंग या कहीं छिंदगुर जाके वही रह के पढ़ते थे, हॉस्टल में जाके। तो अभी तो जो दूर नहीं जा पाता है, इसी स्कूल में पढ़ सक रहे हैं अभी। एक पूर्व नक्सली भी इस बार मतदान करने की प्रक्रिया में शामिल हुआ और उसने मतदान करने की इच्छा जताई। जगदलपुर मलकानगिरी में थे। वहाँ क्या कर रहे थे? जेल में थे। क्यों? नक्सल केस में गए थे। नक्सल केस में? आपने इसके पहले कभी वोट दिया है? पहले दिया था सर। कहाँ जाते थे? छिंदगुर जाते थे। कितना दूर छिंदगुर? इतिहास पर। कैसे जाते थे? पैदल में जाते। और इस बार कहाँ वोट देने जाएंगे? आप कहाँ जाने थे? यहाँ आएंगे चाचा। गाँव में? गाँव में आएगा। दादा ये बताओ, आप पहले नक्सली केस में जेल जा चुके हो, अब आप वोट करोगे कि नहीं? करूंगे सर। वोट क्यों करोगे? क्या चाहते हो आप लोग? उसको मतलब सुनवा लो नहीं सर। आपको गांव में क्या क्या चाहिए सुविधा? बोल नहीं पाते सर। क्या क्या होना है गांव में? क्या क्या समस्या है? बहुत तो समस्या है सर। क्या क्या समस्या है? कुछ भी काम बहुत
सही है। ये इलाके पहले नक्सलियों के गढ़ कहलाते थे। सुरक्षा कारणों और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इन गांवों में मतदान केंद्र स्थापित नहीं किया जा सका।